नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 18 अप्रैल शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चयनित सब इंस्पेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। चयनित सब इंस्पेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है। इसमें एसआई भर्ती 2021 को बरकरार रखने की मांग की गई है। चयनित सब इंस्पेक्टर ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि भर्ती को पूरी तरह रद्द नहीं किया जाए। जिन अभ्यर्थियों का चयन वैध तरीके से हुआ है उन्हें नौकरी में बरकरार रखा जाए। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच जहां पूरी दुनिया को रसोई गैस और पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, वहीं भारत सरकार रसोई गैस संकट को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। एलपीजी की सप्लाई को सुरक्षित और सस्ता बनाने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। पेट्रोलियम बोर्ड ने देश में 2500 किलोमीटर लंबी 4 नई एलपीजी पाइपलाइन बिछाने की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। फिलहाल अभी के समय में गैस को रिफाइनरी से प्लांट तक बड़े ट्रकों और टैंकरों के जरिए सड़कों से ले जाया जाता है। जयपुर को कचरा मुक्त और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने शनिवार को अब तक का सबसे बड़ा सफाई अभियान शुरू किया है। इस अभियान को सफाई सेवा मैराथन 2026 का नाम दिया गया है। अभियान की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छुट्टी के दिन भी निगम कमिश्नर ओम कसेरा अपनी पूरी टीम के साथ सुबह 7 बजे ही फील्ड में उतर गए और सफाई व्यवस्था का मोर्चा संभाला। किशनपोल बाजार के निरीक्षण के दौरान अब कमिश्नर ने गंदगी देखी तो वे खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने एक सफाई कर्मचारी के साथ मिलकर कचरा इकट्ठा किया और उसे डस्टबिन में डाला। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूर्व में पारित हो चुके महिला आरक्षण कानून को रोकने के लिए लाया गया यह नया विधेयक एक सोचा समझा षड्यंत्र साबित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित पूरी सरकार को यह भली भांति ज्ञात था कि विपक्ष के सहयोग के बिना इतना महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं हो सकता। इसके बावजूद विपक्षी दलों को विश्वास में लेने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मामले में स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी अपनी शिकायत में लिखती है कि उसने दहेज दिया था, तो सिर्फ इस आधार पर उसके या उसके परिवार के खिलाफ दहेज देने का केस नहीं चलाया जा सकता। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने पति की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसने दहेज अधिनियम की धारा 3 के तहत दहेज देने के आरोप के लिए पत्नी के परिवार के खिलाफ अलग से एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि दहेज देने के स्वतंत्र और ठोस सबूत हो जो केवल शिकायत या बयानों से अलग हो, तब दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्रवाई संभव है। कोटा में देर रात लोक परिवहन बस में आग लग गई। कोटा झालावाड़ रोड पर हुई इस घटना से हड़कंप मच गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई देने लगी। सूचना पर निगम की 2 दमकल मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। घटना देर रात 12:30 बजे के आसपास अनंतपुरा थाना क्षेत्र स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास की है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बस अकलेरा से कोटा जा रही थी। जानकारी के अनुसार लोक परिवहन की बस अकलेरा से कोटा आ रही थी। बस में 25 सवारियां सवार थी। मंडाना में बस में खराबी आई जिसके बाद यात्रियों को दूसरी बस में शिफ्ट किया गया। घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति की लाश मिली है। महिला के पैरों से चांदी के कड़े गायब हैं। आशंका जताई जा रही है कि लूट के इरादे से पति पत्नी की हत्या कर दी गई। मामला जैसलमेर से करीब 65 किलोमीटर दूर मोहनगढ़ इलाके के भील बस्ती का है। आज शनिवार सुबह करीब 9 बजे सबसे पहले भांजे ने शव देखा। पति का शव आंगन और पत्नी का शव कमरे में पड़ा था। मृतकों की पहचान लाखा नाम और उनकी पत्नी रेशमा के रूप में हुई। दोनों बुजुर्ग दंपति के कोई संतान नहीं है और दोनों घर में अकेले ही थे। राजस्थान में मौसम के 2 अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। एक ओर जहां पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हुई है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। बीते 24 घंटों के दौरान चूरू 43 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म इलाका रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले हफ्ते तक तापमान में 3 से 4 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लू का प्रकोप बढ़ेगा। पिछले 24 घंटों में हनुमानगढ़ और चूरू के राजगढ़ क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ली है। करौली शहर की व्यस्त अनाज मंडी में आज शनिवार सुबह 2 बिजली के पोल और एक टेलीफोन पोल अचानक गिर गया। घटना के समय बाजार बंद होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन रास्ता अवरुद्ध होने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार अनाज मंडी स्थित पुराने पोस्ट ऑफिस के सामने ये तीनों पोल धराशायी हो गए। इससे सराफा बाजार और हनुमान जी मंदिर की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। सुबह का समय होने के कारण बाजार में भीड़ भाड़ नहीं थी, जिससे किसी बड़े नुकसान से बचा जा सका।
उदयपुर शहर में एक ज्वेलरी शॉप से एक महिला ने सोने की चैन पसंद करते समय चुपके से असली अपने पास रख ली और नकली बॉक्स में रख दी। व्यापारी को शक होते ही वह दौड़ा, लेकिन शातिर महिला वहां से भागी और आगे एक स्कूटर पर सवार होकर निकल गई। दुकानदार ने बाद में बाइक से पीछा भी किया, लेकिन पता नहीं चला। घटना की रिपोर्ट धान मंडी पुलिस थाने में दी है। महिला के भागते हुए और व्यापारी के दौड़ते और बाइक लेकर जाते हुए फुटेज भी सीसीटीवी में कैद हुए हैं। झुंझुनू के सूरजगढ़ क्षेत्र के भाटड़वी गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ खेत के ऊपर से गुजर रही 11 केवी की हाई वोल्टेज लाइन अचानक टूटकर गिर गई, जिससे खड़ी गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में पीड़ित किसान की करीब 8 से 10 बीघा फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई। जानकारी के अनुसार गांव के किसान अनिल कालजा ने करीब 35 बीघा खेत में गेहूं की पकी पकाई फसल कटाई के लिए तैयार खड़ी थी। अचानक खेत के ऊपर से गुजर रहा 11 केवी का तार टूटकर फसल पर गिर गया। राजस्थान के बीकानेर में कानून व्यवस्था और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए एक हिस्ट्री शीटर के घर के आगे बने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई से न सिर्फ रास्ता खुला, बल्कि क्षेत्रवासियों को लंबे समय बाद राहत मिली। मोहल्ला वासियों की लगातार शिकायतों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का निर्णय लिया। लोगों का कहना था कि अतिक्रमण के कारण रास्ता संकरा हो गया था और आवागमन में भारी परेशानी हो रही थी। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने अपने ही दोस्त पर करीब 1,13,000 रुपए ठगने का आरोप लगाया। पालरा निवासी जय सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी पहचान सुरक्षा कंपनी में काम करने के दौरान राजवीर नामक युवक से हुई। दोस्ती का फायदा उठाते हुए राजवीर ने उसे किसी बड़ी कंपनी में पैसा निवेश करवाने का झांसा दिया और अधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया। राजस्थान के अजमेर शहर में ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का एक खतरनाक मामला सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। कोतवाली थाना पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पत्नी को गोद में बिठाकर बाइक चलाने वाले युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। भजनगंज निवासी किशन कन्हैया नामक युवक को पुलिस ने डिटेन कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और आरोपी को पकड़ लिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी थाना क्षेत्र के सुंदर नगरी में स्थित ईस्ट 57 ब्लॉक में देर रात आकाशीय बिजली गिरने का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बिजली मकान की छत पर गिरी और रोशनदान के रास्ते घर के अंदर करंट फैल गया। घटना के दौरान घर में रखी वॉशिंग मशीन, सिंटेक्स पानी का टैंक और कपड़े जलकर खाक हो गए। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। सूचना मिलते ही आग बुझाने के लिए दमकल विभाग ने 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।